Good morning students and welcome back to our online classes of KRP Public School. Students, आज हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। इसके पहले आपको रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पिछले वीडियो में मैं बताया था। आज आपको जो है इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर लाइन पे बताया जाएगा। सपोज दैट वी हैव रूट टू जिसे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। आपको पता है जैसे आप रेशन में करते थे, कहीं पॉइंट कौन सा लेते हैं, 0 लेते हैं। यदि ये नेगेटिव है तो सेम प्रोसेस लेफ्ट में करेंगे, यदि ये पॉजिटिव है यही सेम प्रोसेस आपका राइट में होगा। अब मार्क करते हैं हम 1 2। अब यह जो रेशन नंबर रूट 2 है वह 2 के इक्वल तो होगा नहीं, 2 से यह क्या होगा, कम होगा। इसके लिए सबसे पहले हम यही 1 यूनिट लेकर के, 1 यूनिट लेने का मतलब स्केल आप लेंगे, स्केल, और उसमें सेंटीमीटर में यदि ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, यदि इंच ले रहे हैं तो इंच, जो भी लेना हो आपको स्केल से इसको मापेंगे, मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर पे। सेम 1 सेंटीमीटर पे यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये पॉइंट मिल रहा है आपको, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये सपोज दैट मान लीजिए आपका ए भी है, इस O से A को मिला देंगे, O से A को ज्वाइन करेंगे। पुनः आप कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल आपकी होगी, उसका नीडल यहाँ सेट करेंगे और OA ये जो डिस्टेंस होगी ये पूरा लेकर के और यहाँ से आर्क ड्रा करेंगे। ये आपका समथिंग आर्क जो है ऐसे जाएगा इस डिस्टेंस से यहाँ पे फिक्स करके, यही आपका होगा रूट 2। रूट 3 यदि आपको लेना है तो अब यहाँ पे भी परपेंडिकुलर खींच देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से मिलाएंगे, O से मान लीजिए ये पॉइंट B है, इसको मिलाएंगे और ये आर्क लेंगे पूरा, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेकर के आगे काटेंगे इसको। मतलब ये जो पॉइंट होगा यह होगा आपका रूट 3। ऐसे ही रूट 4 को भी आप कर सकते हैं, तो रूट 5 को भी कर सकते हैं, रूट 6 को भी कर सकते हैं, रूट 13 तक भी कर सकते हैं, जहां तक आप चाहें आप कर सकते हैं। ये आपका सबसे इजी मेथड है नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज दैट हमें अभी कहा कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करिए या रूट -5 को, तो यही प्रोसेस किधर करेंगे, सीधा लेफ्ट में करेंगे। अभी 3 आया, फिर परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर ये वाली डिस्टेंस लेंगे, इससे आर्क लगाएंगे, रूट 4 आएगा, फिर यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये लेफ्ट में करेंगे, सेम प्रोसेस। सपोज -√5 को हम देखते हैं, हमने ये पॉइंट लिया O, यहाँ से हुआ आपका ये -1, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए -2। अब हमने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना यूनिट ये है और जितनी लेंथ इसकी है, सेम लेंथ पे एक पॉइंट लगा करके और यहाँ पे 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। मान लीजिए ये A है या A1 है, A1 से इस पॉइंट मान लीजिए ये आपका B है या B1 है, मिला देंगे। फिर यहाँ से यही आर्क लेंगे, सॉरी ये आर्क लेंगे, ये जो आपका आर्क आया है यही आर्क लेंगे और इस आर्क को लेकर के क्या करेंगे, इधर से यहाँ एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। अब यही आर्क लेकर के ये जो आर्क है आपका, इससे इसको कट करेंगे, यहाँ कहीं कटेगा, फिर आगे कट, ये रूट 2 होगा, फिर आगे काटेंगे, उससे यहाँ परपेंडिकुलर खींच करके रूट 3 होगा, -√2 -√3 -√4, ऐसे आपका -√5 पे पहुंच जाएंगे। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी देखते हैं
एक तो ये आपको बता दिया गया सबसे इजी तरीका। दूसरा तरीका भी देखते हैं हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। सपोज दैट हमें रिप्रेजेंट करना है √5, तो हम जानते हैं कि √5 इज इक्वल टू क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, पॉइंट लिया, वो इक्वल डिस्टेंस पे से बराबर डिविजन्स बनाते जाएंगे हम। एक डिवीजन ये आपका हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 आगे। अब हमने कहा कि 2 का स्क्वायर हमें लेना है, मीन्स हम कितना यूनिट यहाँ पहुंचेंगे, 1 यूनिट नहीं, डायरेक्ट हम कितना यूनिट पहुंचेंगे यहाँ पे देखेंगे 2 यूनिट। 2 यूनिट पे यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और कितने यूनिट की खींचेंगे ये भी ध्यान रखेंगे। 2 यूनिट पर जा करके हम खींचेंगे कितने यूनिट की, 1 यूनिट की। यहाँ जो है तो यहाँ आपका ये सेम आएगा, यहाँ कहीं इस पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ से, और मान लीजिए ये ए बी है, ए से हम ओ को ज्वाइन करेंगे। अब हम आर्क लेंगे इसका ओ ए का, ये पूरा आर्क लेंगे और इस आर्क से यहाँ लगाएंगे ये आर्क, कहीं ऐसी काटती हुई ये आर्क जाएगी, यही आपका क्या होगा, √5 होगा। चूंकि हम इस पे 2 चले हैं और ये आपका 1, तो ये आपका होगा √5। हमने कहा अभी √8 को रिप्रेजेंट करिए, √8 को, तो इसे आप क्या लिखेंगे, √2 स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे स्टूडेंट्स। यानी अभी जो आप यहाँ 1 यूनिट ले रहे थे, ये हमने कितना लिया था, 1 यूनिट। अब इसी को आप कितना यूनिट लेंगे, 4 यूनिट लेंगे, इसका डबल लेंगे, यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा आपका। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे और यहाँ से ये पूरा आर्क लगाएंगे, इधर कहीं लगेगा ये, तो ये आपका ला करके मिलेगा आपका √8। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया होगा, तो कमेंट जरूर करेंगे, यदि नहीं आएगा पुनः आपको बताया जाएगा। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन। दूसरी चीज हम जानते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट हमने कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन तो हमने सीख लिया कि भाई कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किसी भी नंबर को देख करके ये बताना यह रेशनल है या इरेशनल है, सबसे बड़ी चीज यह होती है। हमने कहा √23 यह इरेशनल है या रेशनल है। तो √23 का हम रूट यदि निकालना चाहें तो हम इसका रूट कंप्लीटली एक इंटीजर्स में नहीं निकाल सकते। जिसको हम इंटीजर्स में निकाल सकते हैं वो आपका क्या होगा, चाहे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो चाहे फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन हो, यदि हम उसे इंटीजर्स में निकाल सकते हैं तो वह है आपका रेशनल। यदि इंटीजर्स हमें नहीं मिलेगा तो वह होगा आपका इरेशनल। ये ध्यान देना, इसे हम इंटीजर्स में नहीं निकाल सकते तो यह क्या होगा, इरेशनल होगा। यही आपका हमने कहा √25, तो इसका जब रूट निकालेंगे तो यह क्या आएगा, +-5 आएगा। क्योंकि -5 का मल्टीप्लाई भी -5 में होगा तो क्या आएगा, ये 25 ही आएगा। यह 5 क्या है, इंटीजर्स है, इसलिए यह क्या है, रेशनल है। तो किसी भी रूट वाले नंबर को देख करके हम आइडिया लगा लेंगे। यदि आपका डेसिमल में दिया गया है, हमने कहा 0.245 और एक हमने कहा 0.1237 बार, तो आपको बताया गया था इसके पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि यह टर्मिनेटिंग है तो यह क्या होगा, रेशनल होगा। यदि यह नॉन टर्मिनेटिंग है तो यह क्या होगा, इरेशनल होगा। तो डेसिमल नंबर को भी देख करके हम क्या कर सकते हैं, ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। दूसरी चीज, यदि हमने कहा
हमने कहा x² इज इक्वल टू 5, यह रेशनल है या इरेशनल है, यानी यह x रेशनल है या इरेशनल है। तो यदि हम इसका रूट निकालें, तो इसका रूट क्या होगा, इसका रूट x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट 5, और रूट 5 जो होगा वह क्या होगा, अभी आपको बताया है रूट में जिसकी वैल्यू इंटीजर्स में नहीं आएगी वह क्या होगा, इरेशनल होगा। यही हमने कहा x² इज इक्वल टू 9, यह रेशनल है या इरेशनल है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, रूट 9, और रूट 9 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 3। यह इंटीजर्स आया, यानी यह क्या है, रेशनल है। तो इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में मेनी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। कैसे हम रेशनल नंबर के बीच में रेशनल फाइंड आउट करते हैं। अब आपको जानना है इरेशनल के बीच में कैसे हम इरेशनल फाइंड आउट करेंगे, या रेशनल के बीच में कैसे इरेशनल फाइंड आउट करेंगे, ये जानना है आपको। यानी अब आपको ये इसकी इंसर्टिंग पढ़नी है, इंसर्टिंग ऑफ इरेशनल और रेशनल, ये आपको पढ़नी है। कैसे हम इंसर्ट करेंगे, यदि दिए गए दो रेशनल या इरेशनल नंबर हैं, तो रेशनल के बीच में रेशनल इंसर्ट करना आपको पहले ही बताया जा चुका है। यदि आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, एक है 0.1, ये आपका रेशनल नंबर है 0.1, और दूसरा हमने कहा 0.12, मतलब ये A है और ये आपका क्या है, B है। इनके बीच में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 0.10 लिख सकते हैं, क्योंकि लाइक और अनलाइक पहले आप 4, 5 में भी पढ़े होंगे, लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल, और ये तो आपका 0.12 है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 0.10 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, फिर आपका आएगा क्या, 1 2 आ जाएगा। तो 0.11 इसके बाद लिख सकते हैं 0.12 1102, फिर लिख सकते हैं आप 0.1103। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं 0.12 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं। और कैसे ये लिखते हैं, तो एक बार x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, दूसरी बार y इज इक्वल टू 1 लेते हैं। x और y क्या है ये जान लेना जरूरी है। x और y ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 0 और 9 के बीच में होगी। x और y क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 0 और 9 के बीच में होगी। और जब इनके बीच में रेशनल नंबर लिखना होता है तो हम लिखते हैं xy 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 xy, ऐसे ही लिखेंगे, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स आपको पता है, क्योंकि xy क्या हो रहा है, रिपीटेड डेसिमल है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसकी वैल्यू यदि लिखना चाहें आप तो 0.1101, क्योंकि इसको हमने कहा था अभी कि क्या लिख लेंगे, 0.10 लिख लेंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं 0101, मतलब यहाँ हम क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0, y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। फिर हम क्या ले सकते हैं, एक बार x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं 0.11
x के बेस पे हम क्या लिखें 0 और y के बेस पे 0 2 0 2 0 2 बहुत। अब एक बार हम क्या ले लें x इज इक्वल टू 0 ले लें, y इज इक्वल टू क्या ले लें 3 ले लें। यहाँ यही चेंज करेंगे क्योंकि आपको 10 के बाद यहाँ क्या आता है 11 आता है, जो 12 से ठीक पहले है। तो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या इरेशनल नंबर होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 0.11030303 आगे तक लिख सकते हैं। ये तो 3 हुए। हमें यदि 9 भी लिखने हैं तो एक बार x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 9, यानी तब होगा 0.11090909। ये आपके इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि अब आपके रेशनल नंबर्स हो और उनके बीच में आपको इरेशनल फाइंड आउट करना है, यहां तो आपके डेसिमल थे, अब यदि रेशनल नंबर है उनके बीच में इरेशनल फाइंड आउट करना है। सपोज दैट आपके पास रेशनल नंबर है 5/7 एंड 9/11। 5/7 9/11। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 11 5 का 55 और 7 9 का 63, यानी यह क्या है छोटा है और यह बड़ा है। यहां हम देख रहे हैं a इज लेस देन b, मतलब हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है वह a से बड़ा हो और b से छोटा हो, उसके बीच में हमें नंबर पता करना है a से बड़ा और b से छोटा। अब हम दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं ये देख लेते हैं। 5/7 ये 7 7 7 जा 40 9 1 0 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2 और 7 4 जा सॉरी 7 2 जा 46। अब आ गया आपका ये 60 7 8 जा 56 4 40 7 5 जा 35 5 50 7 7 जा 49 फिर 1, यानी यहीं से आपका फिर रिपीटेड सिस्टम हो जाएगा। यानी आपका इसके बाद 7 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर यही रिपीटेड होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.714285। ऐसे ही b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या होगी, तो b है 9/11, 9 डिवाइडेड बाई 11 पॉइंट 11 8 जा 88 2 20 11 1 जा 11 9 90 11 8 जा 88 1 by 2 20 11 1 जा 11, मतलब ये आएगा रिपीटेड आपका 81 पे। b इज इक्वल टू क्या हुआ 0.81। ये हमें अब रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है सिर्फ ये सॉरी ये रिपीटेड है, मतलब जो 7 1 से ग्रेटर हो और 8 1 से पहले हो। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ एक बार लिख सकते हैं हम पहला यदि लिखना चाहें, यानी पहला नंबर क्या लिख सकते हैं हम 0.71 को क्या कर देंगे 2, ये 0.72 और फिर वही हमने क्या लिया है, इसके बाद हम x इज इक्वल टू क्या लेना है 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। हमने मान लीजिए आपका x इज इक्वल टू 1 ले लिया और y इज इक्वल टू 2 ले लिया। ये आपका बॉन्ड नहीं है क्या आपको लेना है, यहाँ आप 0 से लेकर के और 9 तक का कोई भी नंबर ले सकते हैं x और y के प्लेस पे, बस सेम नहीं होना चाहिए।
यानी हम क्या लिख सकते हैं 7 2 के बाद ही, ये फर्स्ट 2 डिजिट के बाद ही स्टार्ट करेंगे। 7 2 इसको क्या लिख सकते हैं 1 2, 7 2 1 2 1 2 1 2 आगे तक। दूसरा लिखना है तो 0.72 तो रहेगा ही, हमने यहाँ x इज इक्वल टू ले लिया 1 और y इज इक्वल टू ले लिया 3। कुछ भी ले सकते हैं, ये बांड नहीं है। तो 7 2 इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 3 1 3 1 3 आगे तक। तीसरा लिखना है, हमने ले लिया 0.72 और यहाँ हमने x इज इक्वल टू ले लिया 1, y इज इक्वल टू ले लिया 4। तो 7 2 1 4 1 4 1 4। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे जितने भी फाइंड आउट करने हो। इसके अलावा अब हम जानते हैं यदि इरेशनल है उनके बीच में रेशनल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। से हमने कहा राइट टू रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। प्रोसेस सेम होगा आपका। हमने कहा a इज इक्वल टू क्या है √2 है, b इज इक्वल टू क्या है √3 है। तो स्क्वायर रूट आपको निकालना पता होगा, क्योंकि ये रूट में दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया था तो हमने फ्रैक्शन से ये डेसिमल की वैल्यू निकाली, और रूट दिया है तो रूट से निकाल लेंगे। रूट आपको निकालना प्रीवियस क्लासेस में बताया गया होगा, नहीं जानते होंगे पिछली बुक होगी, आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा फिर आपको बता दिया जाएगा। बट इसकी जो वैल्यू होगी √2 की, √2 की जो वैल्यू होगी 1.142414 और ये जो आगे तक भी कुछ आएगा, इसकी जो b की वैल्यू होगी √3 की वो होगी आपकी 1.7321 1.7321। अब ये दोनों इरेशनल हैं, इनके बीच में हमें क्या करना है रेशनल बताना है। तो पहला नंबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 41 यानी 1.41 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। 1.41 से जो बड़ा होगा वो क्या हो सकता है 1.51 हो सकता है, 1.52 हो सकता है, 1.53 हो सकता है, 1.54 हो सकता है। ऐसे कहां तक हो सकता है 7.2 तक जाएगा ये, यानी अभी ये 1.72 तक इसके बीच में नंबर्स आप लिख सकते हैं, जो सारे क्या होंगे आपके रेशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर दिए गए रेशनल या इरेशनल नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। आगे आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया गया है, तो सेम वही प्रोसेस आप जो है एक्सरसाइज आप 1.2 करेंगे, आपके ग्रुप में सेट किया जाएगा। इसे सॉल्व करके और फिर आप ग्रुप में बैक डालेंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको रेशनल इरेशनल आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर का, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा जो है रेशनल इरेशनल क्लासीफाई करना है कि यह रेशनल होगा या इरेशनल होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो लगभग सारी चीजें आपको बता दिया गया है, जी आप करेंगे और करके पुनः ग्रुप में वापस डालेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वह क्वेश्चंस का
वो फोटो खींच करके या स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल करके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप पूछ सकते हैं, वह सोल्यूशन आपको सेंड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे एंड ट्राई अगेन। बार बार आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपकी क्लासेस चल रही हैं तो हम ये प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर एजुकेशन दिया जा सके। थैंक्स।